नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम भारत के हृदय प्रयागराज शहर की यात्रा करते हैं। 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर बसा यह पवित्र शहर हिंदू पौराणिक कथाओं में एक विशेष स्थान रखता है। यहीं पर भव्य कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है, जो दुनिया भर से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। कुंभ मेला आस्था का उत्सव है, प्राचीन परंपराओं का प्रमाण है और भारतीय संस्कृति का जीवंत चित्रण है। यह वह समय होता है जब सामान्य और दिव्य का मिलन होता है। तो इस अविश्वसनीय यात्रा में मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम कुंभ मेले के रहस्यों को उजागर करते हैं। कुंभ मेले की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है, जो समुद्र मंथन या समुद्र मंथन की प्राचीन कहानी से जुड़ी है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देवताओं, वो साम देवताओं और असुरों ये सिंह राक्षसों ने अमृता के अमृत को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांडीय सागर का मंथन किया। इस महाकाव्य संघर्ष के दौरान अमृत से भरा एक बर्तन समुद्र से निकला। बहुमूल्य अमृत के अधिकार के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई छिड़ गई। इस प्रक्रिया में अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी, जिससे ये स्थल पवित्र हो गए और कुंभ मेले का जन्म हुआ। माना जाता है कि कुंभ मेला इसी खगोलीय घटना का उत्सव है, एक ऐसा समय जब आकाश मेल खाता है और अमृत की दिव्य ऊर्जा इन पवित्र स्थानों में व्याप्त हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कुंभ मेले के दौरान पवित्र जल में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, मोक्ष के करीब पहुंचता है। कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान शाही स्नान है। इस शुभ अवसर पर विभिन्न अखाड़ों, धार्मिक व्यवस्था के साधु नदियों तक जुलूस निकालते हैं और पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। लाखों श्रद्धालु इसका पालन करते हैं, यह मानते हुए कि इस विशिष्ट समय और स्थान पर स्नान करने से उन्हें आध्यात्मिक मुक्ति और आशीर्वाद मिलता है। कुंभ मेले का समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के आधार पर एक जटिल ज्योतिषीय कैलेंडर द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रयागराज में आयोजित होने वाला मुख्य कुंभ मेला हर 12 साल में आता है। छोटे कुंभ मेले हर 3 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के बीच घुमाते हुए आयोजित किए जाते हैं। कुंभ मेला आस्था की चिरस्थायी शक्ति और पवित्र अनुष्ठानों की सफाई और परिवर्तनकारी शक्ति में गहरी जड़ें जमाए विश्वास का प्रमाण है। यह आत्मनिरीक्षण का समय है, अपने भीतर के आत्म से जुड़ने और आध्यात्मिक सांत्वना पाने। कुंभ मेले का पैमाना वास्तव में अद्भुत है। पवित्र नदियों के तट पर मीलों तक फैले टेंटों के एक शहर की कल्पना कीजिए। लाखों तीर्थयात्री, साधु, पर्यटक और व्यापारी इस भव्य आयोजन के लिए एकत्रित होते हैं, जिससे मानवता का एक जीवंत चित्रण बनता है। वातावरण विद्युतीय है, मंत्रों के जाप, मंदिर की घंटियों की आवाज और अगरबत्ती की सुगंध हवा में व्याप्त है। यह एक संवेदी अधिभार है, दर्शनीय स्थलों, ध्वनियों और गंधों का एक अराजक लेकिन अजीब तरह से सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है, जो भारी और प्राण पोषक दोनों है। इतनी बड़ी सभा के प्रबंधन की चुनौतियों के बावजूद कुंभ मेला मानवीय लचीलापन और सहयोग की भावना का प्रमाण है। सरकार विभिन्न संगठनों के साथ बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और इसमें भाग लेने वाले लाखों लोगों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करती है। भाग 5, मेरा कुंभ अनुभव। मैं भाग्यशाली रहा हूं कि मैंने कुंभ मेले की भव्यता को अपनी आंखों से देखा है। आयोजन की विशालता, हवा में भक्ति की स्पष्ट अनुभूति और लाखों लोगों को पवित्र जल में डुबकी लगाते हुए देखना एक ऐसा अनुभव है जो मेरे साथ हमेशा बना रहेगा। मुझे याद है कि मैं बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को देखकर विशेष रूप से भावुक हो गया था।
कुछ कमजोर और सहारे से चल रहे थे। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था, क्योंकि वे नदी के लिए अपना रास्ता बना रहे थे। उनका अटूट विश्वास और यह विश्वास कि यह तीर्थ यात्रा उनके पापों को धो देगी और उन्हें ईश्वर के करीब लाएगी, वास्तव में प्रेरणादायक था। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक सभा नहीं है, यह स्वयं भारत का एक सूक्ष्म जगत है। संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का एक पिघलने वाला बर्तन है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप विविधता में भारत की एकता के असली सार को देख सकते हैं। भाग 6, शाही स्नान, एक शाही तमाशा। शाही स्नान निस्संदेह कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण है। यह देखने लायक नजारा होता है। अलग अलग अखाड़ों से जुड़े साधुओं का भव्य जुलूस बड़े ही धूमधाम से नदी की ओर बढ़ता है। नागा साधु अपने शरीर पर राख लपेटे और अपनी जटाएं अपनी पीठ के नीचे गिरती हुई देखने लायक होती है। उन्हें भयंकर योद्धा माना जाता है और उनकी उपस्थिति जुलूस में विस्मय और तमाशे का तत्व जोड़ती है। शाही स्नान एक सावधानी पूर्वक नियोजित कार्यक्रम है, जिसमें प्रत्येक अखाड़े को पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए एक विशिष्ट समय दिया जाता है। जैसे ही साधु नदी में प्रवेश करते हैं, हर हर गंगे के जयकारे हवा में गूंजते हैं। उनका यह प्रवेश जल के शुद्धिकरण और आम तीर्थयात्रियों के लिए शुभ स्नान की अवधि की शुरुआत का प्रतीक है। भाग 7, अनुष्ठानों से परे, एक सांस्कृतिक चित्रपट। कुंभ मेला सिर्फ धार्मिक रस्मों के बारे में नहीं है, यह भारतीय संस्कृति का एक जीवंत उत्सव भी है। मेला मैदान एक विशाल मेला ग्राउंड में तब्दील हो जाता है, जिसमें धार्मिक सामग्री से लेकर हस्तशिल्प, कपड़े और स्ट्रीट फूड तक सब कुछ बिकने वाले स्टॉल हैं। आप सड़क कलाकारों के प्रदर्शन देख सकते हैं, धार्मिक नेताओं के प्रवचन सुन सकते हैं और इस सांस्कृतिक फेयरिया के नजारों और ध्वनियों में खुद को विसर्जित कर सकते हैं। कुंभ मेला भारत भर के कलाकारों और कारीगरों को अपनी प्रतिभा दिखाने और वैश्विक दर्शकों से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह एक फोटोग्राफर का स्वर्ग, एक समाज शास्त्री का सपना और एक मानव विज्ञानी की खुशी है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि का प्रमाण है, जीवन का उत्सव अपने सभी रूपों में। भाग 8, कुंभ मेला, पीढ़ियों के लिए एक विरासत। कुंभ मेला सिर्फ एक घटना नहीं है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही विरासत है। एक ऐसा धागा जो भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। यह आस्था की चिरस्थायी शक्ति और प्राचीन परंपराओं को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाता है। कुंभ मेला हमें एकता, सहिष्णुता और करुणा का मूल्य सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम सभी अपनी साझा मानवता और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश से एक हैं। जैसे जैसे हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जो तेजी से वैश्वीकृत और परस्पर जुड़ा हुआ है, अपनी जड़ों को थामे रखना, अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोना और कुंभ मेले की विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना आवश्यक है। भाग 9, निष्कर्ष, कुंभ की स्थायी भावना। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक सभा नहीं है, यह आस्था का उत्सव है, प्राचीन परंपराओं का प्रमाण है और भारतीय संस्कृति का जीवंत चित्रण है। यह वह समय होता है जब सामान्य और दिव्य का मिलन होता है, जहां लाखों लोग अपने पापों को धोने और आध्यात्मिक सांत्वना पाने के लिए एकत्रित होते हैं। जैसा कि हमने कुंभ मेले के इतिहास, रीति रिवाजों और महत्व के माध्यम से यात्रा की है, हमने आस्था की चिरस्थायी शक्ति और उन लोगों के जीवन पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव को देखा है जो इसके जादू का अनुभव करते हैं। कुंभ मेला एक अनुस्मारक है कि आधुनिक दुनिया में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद मानवीय भावना लचीला बनी हुई है और आध्यात्मिक ज्ञान की हमारी खोज जारी है। आइए हम कुंभ मेले की भावना को अपने दिलों में रखें,
एकता, सहिष्णुता और करुणा के उसके संदेश को अपनाएं, क्योंकि हम जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं